जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन तो वैसे हम लोग का टेस्ट नहीं होता। ये आपका टेस्ट नंबर आपका 10वां है। कौन सा टेस्ट नंबर? आपका 10वां है। टेस्ट होता है हर रविवार को। कब होता है? हर रविवार को 9 AM को आपका टेस्ट होता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आपका रविवार को टेस्ट न लेके आज मैं मंगलवार को आपको टेस्ट ले रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल में कैसे कैसे पढ़ाई होता है 2 मिनट आपको तनिक जानकारी दूँ। यहाँ पे हर रविवार को आपको छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के टेस्ट लिए जाते हैं। ये आपका 10वां टेस्ट है। 9 टेस्ट आपके प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, 9वां टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर देखिए। साथ ही साथ आपका सोमवार को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, किसका? छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का क्लास होता है डेली 9 बजे। हर दिन आपका जो डे बता रहा हूँ उसमें 9 बजे आपको होता है। साथ ही साथ आपका बुधवार और शुक्रवार, कब बुधवार और शुक्रवार को आपका संविधान का भी जो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं वो क्लास होता है डेली कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे जी? डेली 9 बजे। ये सारी चीज़ें आपको फ्री अवेलेबल होगा यूट्यूब में, सीजी स्टडी जोन में फ्री आपको वीडियो मिलेगा, फ्री आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए या ये मेरा मोबाइल नंबर है, क्या है आपका 7566199260 पे सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको फ्री में पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गई इंट्रो की बात। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या जी? क्वेश्चन है आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? बहुत बार पूछा गया है, कई लोगों को इसका आंसर पता होता है, कई लोगों को नहीं। 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के बारे में पूछा है। देखो 2 डेट याद रखेंगे। आपका पहला डेट है आपका 1921 और 1922। 21 में आपका दयाराम साहनी नाम याद रखेंगे। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की पहले खोज हुई, सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा की। फिर 1922 में आपका किसका, कौन है? रखलदास बनर्जी। कौन है? रखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की जी? आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये दोनों पूछा गया है, इसीलिए दोनों को डिटेलिंग बताया हूँ। अब यहाँ पे पूछ दिया क्या आंसर? क्वेश्चन पूछा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में हड़प्पा भी आ जाता है, मोहनजोदाड़ो भी आ जाता है, इसीलिए आंसर इसका लिया गया आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन गण मन कब और सर्वप्रथम कहाँ गया था? ये जो पिक दिख रहा है ना, यहीं पे सबसे पहले गाया गया था जन गण मन को। अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। ये सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 2011 को, सॉरी 27 सितंबर 2011 नहीं, 27 दिसंबर ना, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ जी? आपका कलकत्ता में गाया गया था। इनकी रचना किसने की थी जी? रचना किया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी रचना किया था। साथ ही साथ जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान में कब अपनाया गया? कब अपनाया गया ये भी पूछा जाता है। संविधान में अपनाया गया 24 जनवरी 1900 कब जी? 50 में। कब? 24 जनवरी 1950 में संविधान में अपनाया गया था। तो कुछ फैक्ट बताया हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट है क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस ईस्वी सन में दिनांक 26 जनवरी को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ठीक, तो 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। तब तक आपको बताऊं, देखो सबको पता है भारत कब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र कब हुए हम लोग? 15 अगस्त 1947 को। कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और आपका 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान में, कहाँ? संविधान में आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार से भारत देश जो है लोकतंत्र संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, उस समय आपके राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। 1950 के समय राजेंद्र प्रसाद थे, उसने 21 तोपों की सलामी देकर क्या किया था? इनको अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में स्थापित आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति
आप इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। तब तक तनिक 2 मिनट आप लोगों से वार्ता करता हूँ। देखो, आपका टेस्ट होने वाला था संडे को 10वां टेस्ट, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज मंगलवार को हो रहा है। लेकिन ये यूट्यूब ना, मानना पड़ेगा, मैं यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा मेरे को एक परिवार ला के दिया है ना, जिससे मैं बहुत भाव विभोर हो गया। मेरा जब अभी स्वास्थ्य ठीक था, मैं अपने घर से 150 किलोमीटर दूर हूँ। मम्मी पापा सबसे दूर होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उनसे दूर रह के पढ़ाई करना और उनसे दूर रह के थोड़ा सा अपन जब तक है तब तक तो रहता है, लेकिन मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ाई और सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगल वाली बात होती है। मम्मी पापा से दूर होना ही भी बहुत है। आप नॉर्मल कोई लड़की अगर शादी होकर अपने घर से ना दूसरे जगह जाती है तो मुश्किल से 1 हफ्ता 5 दिन में ही 2 दिन में ही उनको समझ में आ जाता है मम्मी पापा का प्यार क्या है। हम तो इतने सालों से मम्मी पापा से दूर हैं और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं मम्मी को पापा को नहीं बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आप लोगों को जानकारी दी कि इस कारण से मेरा क्लास नहीं हो पा रहा है। मानोगे नहीं, इतने सारे सबके मैसेज आए, इतने सारे सबके, वो ऐसा लगा कि ना सब चीज़ों को आप लोग पूरा कर दिए। किसी का मैसेज आया, सर अपना ख्याल रखना, आप समय में गोली खा के सो जाना, बच्चों की तरह मत इधर उधर करना, खा लेना आराम से। मतलब बहुत सारे मैसेज आए आप लोगों का। इतना भाव विभोर हो गया ना, बहुत ज़्यादा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक यूट्यूब परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हो, मेरे भाई बहन। मैं अपने से हर समय ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ये पुलिस की वर्दी दिलाने के लिए ना हर समय अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो एक भाई बहन की तरह, एक परिवार की तरह। और एक परिवार की तरह मैं आप लोगों को मानता हूँ, तो बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा हर समय, हर अपने से मेहनत करते रहूँगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मेरे लिए आप लोग पे किए, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। आई होप सबने इसका आंसर दे चुके होंगे। जो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति पूछा है ना, प्रथम सेनापति कौन होंगे, आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह। कब? 1 सितंबर 1942 को, 1 सितंबर 1942 को, ठीक है। इसका गठन किया गया था किसने? आपका राज बिहारी बोस ने गठन किया था। किसने? राज बिहारी बोस, पहला ऑप्शन में है ना, राज बिहारी बोस ने इसको गठन किया था। लेकिन प्रथम सेनापति बोलेगा तो मोहन सिंह है, गठन बोलेगा राज बिहारी बोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को आराम से बनाइए। इसमें मैथ्स से सारी चीज़ें इंक्लूड है। पहली बार ले रहा हूँ आप लोगों का, अगर इसमें अच्छा रिस्पांस रहा 100 क्वेश्चन को, हर संडे को 100 क्वेश्चन लिया जाएगा अगर आपका रिस्पांस के ऊपर। नहीं तो जो 50 क्वेश्चन लेते थे उन्हीं के हिसाब से हम लोग चलेंगे, आपके रिस्पांस के ऊपर है। नेक्स्ट है निम्न, क्या है, क्योंकि इसलिए रिस्पांस बोल रहा हूँ जी, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। और मेहनत के बाद आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं रहता तो पढ़ाने का इंटरेस्ट और मज़ा थोड़ा सा ना ऊपर ना हो के थोड़ा डाउन होता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। निम्न में से किसे स्वराज दल का विरोध किया था? निम्न में से किसने स्वराज दल का विरोध किया था? डायरेक्ट आंसर आप लोग रट लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। देखो 5 सेकेंड का समय आप लोगों को, पहले की क्वेश्चन बताते फिर बोलेंगे, बात करेंगे। क्वेश्चन है, किस प्रकार के विधेयक विरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? किस प्रकार के विधेयक पर विरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? हाँ, कहना क्या चाह रहा था जी मैं आप लोगों को, कहना क्या चाह रहा था भूल गया, याद आएगा वहाँ पे बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन के 5 आपका इतिहास का है, अब यहाँ से संविधान होता है स्टार्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका जो सरकारी विधेयक होता है वहाँ पे विरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन से? सरकारी विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये आंसर कमेंट करके बताइए, इसलिए क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जो पढ़ाया था मैं ना, उसमें इसको बताया हूँ आंसर क्या होगा। अच्छा, ये बोल रहा था मैं, जो कई लोग बोलते हैं कि सर आप 5 सेकंड का समय देते हो, फट से निकल जाते हो। मैं समय देता हूँ, तो कई लोग होता है ना कि पॉज करके देखना पड़ जाता है ये वो, तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के 5 सेकंड का समय दूँ, चाहे थोड़ा बहुत वार्तालाप करके हो, क्योंकि होता है बार बार उसको पॉज करो फिर दे बढ़ो आगे बढ़ो, इसमें सही में दिक्कत होता है।
तो इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। क्या होगा इसका आंसर 7वां का? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सीधी बात, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कितनी है? डायरेक्ट याद रख लेंगे। अभी आपका 543 सीटों पे क्या लोकसभा चुनाव हुआ। यहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी जी को आपके किसने शपथ दिलाया? ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। साथ ही साथ बाकी मंत्रियों को भी इसने शपथ दिलाया। लेकिन अब 543 लोकसभा सदस्य को तो ये शपथ दिला नहीं सकती राष्ट्रपति। इसके लिए क्या होता है? इनको 543 लोगों को शपथ, जैसे हमारे यहाँ 11 हैं, ठीक है, 11 लोगों को कौन शपथ दिलाएगा? ये सारी चीज़ें हम लोग जब लोकसभा पढ़ेंगे पूरा डिटेलिंग से आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग अभी संविधान का क्लास चल रहा है, डिटेलिंग से आप लोग पढ़ते चलिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाने का। पढ़ते चलिए। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहाँ एक बार समझ जाओगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 84, 84। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित होती है? 5 सेकेंड है, आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है? प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? ये अपन लोकसभा अभी जो पढ़े थे ना चुनाव, वहाँ का क्वेश्चन है। कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के स्थान पर। नेक्स्ट है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जाती है। जब आपातकाल में किसी विधानसभा, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में मान लो आपातकाल लगा तो विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है ना। तो इसकी अवधि बढ़ाई जाती है कब? कब बढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा, सांसद नहीं, संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य अंतर क्या है? आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। सबको पता होना चाहिए। मैं जियोग्राफी बताया पूरा डिटेलिंग से आप लोगों को वहाँ पे बताया हूँ। 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आंसर दीजिए। अच्छा, अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे लोकसभा चुनाव। यहाँ पे मैं पूरा कोशिश किया था कि आप लोकसभा चुनाव के पूरा डिटेलिंग दूँ। अब वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मैं जब PDF दिया था तो उसमें आंसर जो ऊपर नीचे हो गया था। तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? देखो, लोकसभा चुनाव का कार्यकाल कितना होता है? मैं वहाँ पे 4 वर्ष है PDF में दे दिया, लेकिन बताया तो 5 वर्ष है। साथ ही साथ इतने भी आप लोग ज्ञान मतलब पढ़े लिखे नहीं हो कि आपको पता नहीं होगा जी 5 वर्ष को। भारत में ऐसा कौन सा चुनाव होता है जो 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल? किसी का नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। लेकिन बाकी सबका होता है सदस्यों का ना, बाकी सबका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है। बाकी सबका, पंचायत हो, नरेंद्र मोदी, आपका कौन सा नगरीय प्रशासन हो, सबका होता है। इसका आंसर डायरेक्ट चलेंगे। आंसर क्या है आपका? क्या होगा इसका आंसर? आपका 11वां का होगा प्लस 5, 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे होता है। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पहाड़ी। ज़्यादा नहीं बात करता, बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत बोलते हैं। अब बोलना भी पड़ेगा भाई, कुछ चीज़ें जानकारी आपको देना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पहाड़ी है। कौन सा? भाई ये नर्मदा नदी निकली, यहाँ पे जो पहाड़ी बोल रहा है, और ताप्ती नदी निकली, इन दोनों के बीच कौन सा पहाड़ी? सीधी बात, नीचे में, ऊपर में विंध्याचल है, नीचे में सतपुड़ा पर्वत। अगर मैप के थ्रू आप मैं जो पढ़ाए उसको पढ़े होगे तो आंसर सब बनेगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है जी? आपका आंसर हो जाएगा आपका धड़वाल शैल समूह। आंसर हो जाएगा आपका धड़वाल शैल समूह। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आंसर दीजिए। यहाँ पे ना जी मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ ना। आपका अगर लगभग यहाँ पे अगर 70 प्लस जाता है तो एकदम सेफ जोन में हो आप। मीडियम और हाई लेवल का क्वेश्चन एकदम सरल नहीं लाया हूँ। 70 जाता है तो एकदम सेफ जोन में हो। वीडियो लंबा भी हो सकता है, अभी 14 क्वेश्चन के 14 सेकेंड का हो गया, लंबा हो सकता है क्योंकि 5 सेकेंड का आपको समय दे रहा हूँ, 1 घंटे का प्लस चला जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर रट लीजिए, क्या होगा आपका? जादूगोड़ा। जादू यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? सीधी बात है जादूगोड़ा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है?
सब लोग आंसर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा, पिछला जब टेस्ट हुआ था आपका 50 नंबर का हुआ था संडे को ना, तो वो टेस्ट जो है आपका 1 घंटे से ऊपर का हो गया था। बहुत लोग बोले कि सर 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मैं कोशिश ये किया था कि चारों ऑप्शन का पूरा डिटेलिंग दूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वैसा वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो भाई आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप लोगों को पसंद क्या है, क्या अच्छा लगता है। तो 1 घंटे का ज़्यादा होगा, इसको हम लोग लगभग 40 या 45 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे। 100 क्वेश्चन है, लंबा है। इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या चले होगा जी, आपका नीलगिरी की पहाड़ी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सह्याद्री पहाड़ी कहाँ स्थित है। सह्याद्री पहाड़ी ये अगर भारत है ना, भारत, ये आपका पश्चिमी घाट है, इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ी बोलते हैं। सह्याद्री पहाड़ी बताया भी हूँ, ये आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। शेर नंबर 1 होता है, याद रखेंगे। शेर क्या होता है, नंबर 1 होता है। नंबर 1 मतलब किंग होता है, अपने का जंगलों का राजा बोले जाता है। तो नंबर 1 तो NH1 याद रखेंगे। कौन सा, NH1, ऐसे रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। गोवा राज्य, ये आपका अगर भारत है तो यहाँ पे आपका गोवा है, उसकी राजधानी कौन से, पणजी। ये किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा कौन सा, मांडवी की जुआरी, दोनों में से एक है। आप लोगों को सबको पता है, 2 नदी बताया हूँ, लेकिन दोनों में से एक कौन सा है, कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा होगा जी, मांडवी की जुआरी, है ना। कमेंट करके बताइए, इसका आंसर मैं नहीं बताता, मेरे को पता है ऑप्शन नंबर क्या होगा, लेकिन आप इसका आंसर बताइए, मैं PDF में इसको बताऊंगा। ये रेड होना भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानव दिवस कब आयोजित किया जाता है। विश्व मानव दिवस, डायरेक्ट रट लीजिए, 10 दिसंबर को विश्व मानव दिवस घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। सबसे बनना चाहिए, खरीफ की फसल है बोला है ना, नहीं है, नहीं है, खरीफ की फसल है, धान खरीफ की फसल है, अरहर है, चना है, गेहूं नहीं है, बाकी धान है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे तब जाके 40-45 में कंप्लीट होगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में और टेस्ट में भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, कोई स्पेशल नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको पता होना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था, जैसे कि उत्तर कोरिया का बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ तो ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, मतलब जीवन स्तर जो है प्रतिबिंबित होता है, किससे डिफाइन करते हैं जीवन स्तर को, किसी देश की जीवन स्तर को किससे डिफाइन करते हैं। सब लोग आंसर दे चुके होंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या, 100 क्वेश्चन है, 70 आना चाहिए सबका, आराम से बनाना, हड़बड़ी नहीं है। आंसर होगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक, नेक्स्ट होगा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है। किसका राष्ट्रीय आय अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, सबको पता है, बताया हूँ। आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, SO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है। एकदम डायरेक्ट रट लीजिए, सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, की स्थापना किस पंचवर्षीय की अवधि में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, लेकिन पंचवर्षीय योजना पूछा है। डायरेक्ट आंसर है आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना। आकाश का रंग क्या होता है, सबको पता है, आकाश का रंग सफ़ेद होता है ना जी। आंसर कमेंट करके दीजिए, क्या होता है आंसर। आप लोगों का सही बताऊं, मेरे को लू लग गया था, डॉक्टर ने बताया लू लग गया था 2 दिन, 3 से मैं कब, शनिवार से शायद मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, हल्का हल्का 2-4 दिन इधर उधर दोस्त आया था, इसके साथ शॉपिंग के लिए घूमना पड़ा, तो लू लग गया था, इसीलिए नहीं हो पाया। लेकिन सही में ना, आप लोगों की वो दुआ बोलते हैं ना, बहुत जल्दी का मैं बहुत जल्दी रिकवर हुआ, और रिकवर हो के मैं आप लोगों के लिए आज मंगलवार को वीडियो टेस्ट लेके आया हूँ। बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों से
सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों को, बहुत ज़्यादा। क्या होगा जी? आकाश सफ़ेद नहीं होता दोस्त, नीला होता है। क्या होता है? नीला। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष एक इकाई है। प्रकाश वर्ष एक इकाई है, किसकी? दूरी की इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखो यहाँ से बायो चालू हो गया। अपन इतिहास पढ़ लिए, संविधान पढ़ लिए, भूगोल, अब बायो है। वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होता है? वस्तु का, ये वस्तु है, उसका भार कहाँ कम होगा? सीधा है इसका आंसर। ये अगर आपका विश्व है, भारत विश्व गोल है, तो ये विश्व गोल है, तो ये विषुवत रेखा, ये मकर का रेखा, ये मकर रेखा, यहीं पे विषुवत रेखा पर आपका क्या होता है? भार कम होता है। नेक्स्ट है, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम। एकदम सरल क्वेश्चन, सबको पता होगा। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका ए। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ये पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया ना यहीं से। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? कौन सा जैव विविधता अधिनियम? आपका दिसंबर 2002 में। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाता है? देखो, ये आपका सूर्य है। ये बहुत सारे आपके धूमकेतु के साथ साथ आपके ग्रह हैं, है ना। ये जो छोटे छोटे रहते हैं वो धूमकेतु है ना। विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो उसको बताऊंगा। ये धूमकेतु, जैसे ग्रह सब सूर्य के चक्कर लगाते, धूमकेतु भी किसके चक्कर लगाते? सूर्य के चक्कर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये जो आपका पृथ्वी है, यहाँ से आपका विषुवत रेखा है, इसके नज़दीक में कौन सा वन पाया जाता है? ये बताइए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है, किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए जी। सब लोगों का आंसर अभी तक आ गया होगा। आंसर क्या है? आंसर आपका बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। रट लीजिए ना, ये विश्व भूगोल आ गया ना। ठीक है, बुध और शुक्र। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। बाप रे, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा सबसे ज्यादा गर्म है जी? सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म। अब ठंडा बता दीजिए, सबसे ठंडा। सबसे गर्म तो बता दिया, क्या? शुक्र। क्या बताया? आपका शुक्र सबसे गर्म है, शुक्र। और सबसे ठंडा है क्या है? आपका मंगल ग्रह है। और आंसर हो जाएगा, मंगल नहीं है, क्या होगा आंसर? बताइए। ऐसे ही मैं बताया कि पिछला टेस्ट था क्या, वहाँ पे मैं आंसर ले दिया, सिर बताया, तो उससे कई कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, सर सी नहीं है, ए है। भाई उसके बाद तो वीडियो देखो, उसके बाद बताया मैं, आंसर वो नहीं है, ये है। वरुण आपका आंसर है, सी नहीं है। भाई मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, मैं 5 सेकंड से पहले भी बता देता हूँ। मैं जो बताता हूँ उसको आप लोग आंसर ले लेते हो। भाई अपने पे तो बिलीव करो, अपने पे विश्वास करो कि आंसर क्या हो सकता है। आप तो पेपर दे रहे हो ना, मैं टीचर हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। आप पेपर दे रहे हो तो पेपर दे रहे हो तो नकल ना करो ना। मैं आंसर सी बोलूँ तो सी लगा, ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा वरुण। तो अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव कीजिए। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया था, 2013 का क्वेश्चन है आपका, पीएससी नहीं, पुलिस भर्ती का 2013 का पेपर में आया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की ठीक संख्या कितनी होती है? वैसे जो हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर टोटल कितने होते हैं जी? टोटल कितने होते हैं? चलो, कई लोगों को तो पता नहीं होगा, 52 या 54 या 53, क्या होगा? तीनों में से कमेंट करके बताइए, हिंदी वर्णमाला में कितने टोटल वर्ण होते हैं, कितने होते हैं वर्ण। लेकिन ये पूछा है स्वर, स्वर कितने होंगे? 11 होंगे। क्या होंगे आपके? 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा, संज्ञा क्या है? संज्ञा जैसे मेरा नाम, युगल, कई लोगों को पता नहीं, बता दूं, ये संज्ञा है। सर्वनाम तो मेरे को बोलेंगे वह अच्छा पढ़ाता है, तो वह सर्वनाम होगा, नाम मेरा युगल, तो संज्ञा होगा। तो संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, इसको पूरी डिटेलिंग जब हिंदी की कभी क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेलिंग बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। नेक्स्ट है आपका
यथोचित में कौन सा समास है? समास कौन सा समास है यथोचित में? देखो आपका जो अव्ययभाव समास है इसमें क्या होता है? उपसर्ग जहां लगा होता है वो अव्ययभाव समास होता है। कौन सा? उपसर्ग। तो उपसर्ग किस में लगा है? आपका यथोचित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब आता है यहाँ से गणित का खेल। गणित का लगभग मैं 7-8 क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल के बनाना, मैं भी आपके साथ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समय दिया जाएगा आपको। किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का, कोई संख्या है का 10% संख्या में जोड़ने से ना परिणाम 990 हो जाता है, वह संख्या बताइए। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है, रिपीट है, बताइए इसका आंसर। आपके पास चलो 10 सेकंड है, बहुत सरल क्वेश्चन है। किसी संख्या का 10% संख्या में जोड़ने से परिणाम 990 हो जाता है, वह संख्या क्या है? ठीक है, किसी संख्या, मान लो ये संख्या है, ठीक है। आंसर आपका आ गया होगा, नहीं आया होगा तो देख लीजिए। मान लो ये संख्या क्या बोल रहा है? 10% संख्या में जोड़ने पर, इसमें का जो 10% आएगा इस संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना आना चाहिए? 990 आना चाहिए, ये बोल रहा है। ये आपको अगर बन गया तो सारे क्वेश्चन, ये पूरा आंसर इसका निकल जाएगा आपको। संख्या बोल रहा है एस संख्या, इसमें 10% जोड़ने पर, अब इसमें 10% संख्या जोड़ने पर, अभी संख्या का 10% निकाले, उसमें जोड़े तो इतना आंसर आना चाहिए, ठीक। इसको इस विधि से भी बना सकते हैं अपन, ऑप्शंस भी बना सकते हैं। देखो आपको आंसर नहीं दिए होंगे, मैं बता देता हूँ, दिए होंगे तो अच्छी बात है। मान लो संख्या लेते हैं 9, ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 9 बोलता हूँ, बी लेते हैं, ठीक है, बी नहीं, चलो ए ही से स्टार्ट करते हैं आपके हिसाब से। मान लो आपका ए है, अब इस संख्या का कितना पूछ रहा है? 10%। तो ए का 10% क्या होगा? ये 2 जीरो कटा 2 जीरो, एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ, 10% हो जाएगा 70। तो इस संख्या का 10% संख्या पे जोड़ने पर, अब ये 700 में 70 जोड़ने पे क्या आता है? 770 आ रहा है क्या? हमको 990 चाहिए, तो आंसर कट, ठीक। अब ऑप्शन कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ये 900 है, 900 का 10% कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा 90, ठीक। पुरानी संख्या थी 900 प्लस 90 बराबर कितना हुआ? 990। परिणाम कितना प्राप्त हुआ? 990। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सरल क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी गणित पढ़ेंगे ना, ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा पढ़ाने का ना कि आप खुश हो जाओगे गणित में, ठीक है। ये बताइए, दो संख्याओं का योग 70 तथा अंतर 30 है, योग 70 तथा अंतर 30 है, वे संख्या होगी, क्या होगी? 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में बताइए। देखो दो संख्याओं का योग, मान लो दो संख्या आपको नहीं पता, एक ए है एक बी है, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या ए एक संख्या बी, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है जी? 70 हो रहा है, बटे 2 करो, 2 इसलिए क्योंकि 2 है, ए और बी, बटे 2, है ना, 70 होना चाहिए। और इन दोनों का अंतर आपका कितना होना चाहिए जी? इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? आपका 30 होना चाहिए, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? इन दोनों का जोड़ 70 होना चाहिए, अब इन दोनों का जोड़ आपका कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन से चलते हैं, 40 और 20 70 होता है? नहीं, तो ये आंसर खत्म। 20 और 60 और 20 होता है क्या? जोड़ने पे 70 नहीं होता, तो खत्म हो गया, है ना। 50 और 20 जोड़ने पे 70 होता है क्या? हाँ होता है। 50 और 30 को माइनस करने पे होता है क्या? 30, आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, 30 और 20 को जोड़ने पे 70 होता है क्या? नहीं, 50 होता है, खत्म, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब अगर एकदम बराबर ऑप्शन दे दिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को घुमा देना था, मैं पहली बार आप लोगों से गणित बता रहा हूँ तो इसलिए इसको ना घुमाया। यहीं पे आपका अगर ये 50 और 30 है, कितना, 50 और 20 है, 50-20 जोड़ने पे 70 होता है, 50-20 घटाने पे आपका 30 होता है, ये तो सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन अगर यही ऑप्शन अगर यहाँ पे 40 और 30 देते, 40 और 30 जोड़ने पे तो 70 हो रहा है, लेकिन आपका घटाने पे हो रहा है क्या? नहीं,
तो कहने का मतलब ऑप्शन से पहले बनाने की कोशिश करना, नहीं बने तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे बनाना। देखो 70 और 30, एक संख्या 70, दूसरी संख्या 30, इन दोनों को जोड़ने से 70 हो रहा है क्या कहीं पे? मतलब आगे इसका संख्या बताना ना, संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी? तो यहाँ से 2 से भागित किए, दोनों को जोड़े तो 100 हुआ, भागित किए 2 तो कितना हुआ जी? 50। ठीक, पहली संख्या। अब 70 और 30 का अंतर, 70 और 30, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया या मैं हो गया, 2 सेकेंड। ठीक, कोई कंफ्यूज नहीं हुए। ये आपका 70 और 30 बटा 2 किए, आपका 100 हुआ, 100 बटे 2 आपका 50। ठीक, एक संख्या। दूसरा 70, देखो संख्याओं का योग 70 होना चाहिए, संख्याओं का अंतर 30 होना चाहिए, अंतर ना, तो यहाँ पे आपका 30 लेते हैं अंतर, तो कितना हो जाएगा जी? माइनस करेंगे तो 70 और माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 और 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40 बटे 2, तो ये होगा 20। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 और 20 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, परसेंट का है। दो संख्याओं का, नहीं लाभ हानि का है, दो संख्याओं का लसा उसके मसा से 10 गुना है, उसके लसा तथा मसा का योग 330 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, बाकी तरीके से छोड़ दो, मैं 3 स्टेप में इसको खत्म करेंगे, सिर्फ 3 स्टेप। ठीक, क्या बोला? दो संख्याओं का लसा लघुत्तम समापवर्तक या उसके महत्तम समापवर्तक से 10 गुना है। 10 बोला तो इसको 11 ले लो। ठीक है, और उसके लसा तथा मसा का योग, लस और मसा योग कितना है? 330। 10 को बोला 11 ले लो, 11 लिए, इसको भाग किए, कितना बचा? 30। 11 3 33 होता है, 30 बचा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करो? 330 में आपका 30 माइनस कर दो, कितना बचा जी? 330 में 30 माइनस करेंगे, कितना बचा? 300। तीसरा स्टेप में ये 300 लेना है इनटू ये 30 लेना है ना। भागित क्या करना है? पहली संख्या कितना है? 60, हमको दूसरी संख्या पता चल जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 150 दूसरी संख्या है। क्या है आपका? 150 दूसरी संख्या है। तो पहला स्टेप में क्या लिए? 10 गुना है, उसको 11 गुना कर दिए, तो 330 को 11 से भाग किए, 30 आया। ठीक है, इस 30 को 330 में माइनस किए तो 300 आया, और 300 इंटू 30 किए बटा 60 पहली संख्या, दूसरी संख्या मिल गया। इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम पढ़ेंगे मैथ्स, तो आपको और इसका बेसिक भी बताऊंगा, ये आपका तुरंत बनाने का तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर बी। क्या होगा? आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नहीं आता, रिपीट पढ़ो, बनेगा। देखो रिपीट क्या है, यहाँ पे रिपीट करते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या, मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का ये तीसरी संख्या है। ठीक, 20 और 40 है, कितना? 20 और 40% है, कितना जी? 20 और 40 है, 20 और 40% है। मान लो सिर्फ 20 और 40% है, मान लो ये संख्या तीसरी संख्या x है, कितना है? तीसरी संख्या x है ना। बोलता है पहली और दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या का, ये तीसरी संख्या का 20% और 40% है, तीसरी संख्या का 20%, ये 20% हो गया पहली संख्या, और ये 40% है। कहाँ गया पेन चलना जी? ये 40% है, और मान लो ये 100 है, क्या है आपका 100। तो बोला है पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? एक बार रिपीट करता हूँ, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी का ये तीसरी मान लो 100 लिए, तीसरी का 20% 40%, ये 20% हुआ, 40% हुआ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का बोला, मतलब का मतलब नीचे आएगा, तो का मतलब ये दूसरा नीचे आएगा और पहला ऊपर जाएगा, इंटू 100। ये आपका यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। का बोला तो नीचे में दूसरी संख्या 40 और पहली संख्या आपका 20,
ठीक, इंटू कितना 100। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 1 0 कटा 1 0 कटा और ये कितना 5 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक, कितना 50%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मैथ्स तो पढ़ेंगे और डिटेलिंग से पढ़ेंगे इसको, अभी यही ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटा देने पे, यहीं तक पढ़ते हैं ना, यदि किसी संख्या के 80% में, ये संख्या का 80%, बताओ आप लोग, तब तक मैं बता रहा हूँ आपको, किसी संख्या की, ये संख्या के 80% में से 80 घटा देने पे, ये 80 घटा देने पे प्राप्त 80 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है, 80 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। या तो आप लोग ऑप्शन से पकड़ लीजिए इसके माध्यम से, या फिर आगे बना लीजिए। ठीक, वैसे मैं अधिकतर ऑप्शन से ही बनाता हूँ, मैं आप लोगों को ऑप्शन से ही सिखाऊंगा। एक्स मान लो कितना लेते हैं, 200। चल के चलते हैं, पहला ऑप्शन है ना, 80%, 80% बटा 100, परसेंट का 100 होता है ना, माइनस किए कितना 80, बराबर 80 आना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, ये 2 0 कटा, ये 2 0 कटा जी। ठीक, ये 80 और ये 2 कितना हुआ, 160, 8 दूनी 16 माइनस 80 बराबर 80। ठीक, तो ये 160 को 80 से माइनस करेंगे, ये 80 बराबर 80। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुए। आंसर हो जाएगा क्या, 200। ठीक, ये तो अब फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया। अब सेकंड में भी चलते हैं। सेकंड हो सकता है मान लो फर्स्ट में ना दिया रहे, अच्छी बात है, दे दिए तो ना हुआ। तो ये अगर 300 है, ये संख्या का 80%, कितना 80% में 80 घटाने पे आपको 80 प्राप्त होता है। तो ये 2 0 कटा, 2 0 कटा, 8 दिया 24 और ये 0 और माइनस 80 बराबर 80। ठीक है, 240 में 80 माइनस करोगे तो कितना होता है जी आपका, 320 नहीं, 320 नहीं होगा, ये हो जाएगा 14 और 14 में 8 गया तो 6 होगा, 360। ठीक, कितना हो जाएगा 160 यार, 160, कितना 160 और ये 80। तो हो रहा है क्या, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा है, ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए, देख लेना, ये क्वेश्चन आपकी पुलिस भर्ती में आएगा, नहीं आएगा वाली बात ही नहीं, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चीनी के भाव में अगर 25% वृद्धि हो जाने पे, किसमें, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पे एक गृहिणी की चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि मद में खर्च ना करें। डायरेक्ट इसके लिए सूत्र याद कर लेना, R 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ये डायरेक्ट सूत्र है, इसमें रख लेना। प्लस माइनस क्या है, अगर वृद्धि बोला है तो प्लस होगा, कमी बोला है तो माइनस होगा, बस यही है। तो R कितना दिया है, 25, आपको वृद्धि बोला है तो वृद्धि मतलब प्लस, तो 125 इंटू 100। ठीक, 25 पंचे 125 होता है, और 25 पंच 125 और 5 दूनी 10 और ये 0, कितना होगा आंसर, 20। आंसर कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, ये डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना, छाप लो अपने दिमाग में, इसको बैठा लो कि इसका सूत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणितीय का है ना, 400 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, कितना है, 44 नहीं, 4000 रुपये पर, कितना, 4000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष। तो अपन 10वीं तक पढ़े हैं और मैथ्स वाले होंगे तो सट से बना लिए होंगे, क्या होता है ब्याज बराबर, क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये होता है सूत्र। मूलधन कितना है, 4000 दिया है, दर कितना है 6000 दिया है ना, और समय दिया है कितना, 3 वर्ष। इसको भाग दे दो 100 से, 2 0 कटा 2 0 कटा। ठीक, अब क्या होता है, 6 तिया 18 और गुणित 4, ठीक, 18 चौक 72 और 1 0 इसका, तो 720 कहीं पे है आंसर, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, टफ नहीं आएगा, इसी में थोड़ा सा रिलेटेड आ जाएगा, जैसे कि ये 3 वर्ष है,
यहाँ पे 3 वर्ष दे देगा या फिर इसी को 18 माह दे देगा या 24 माह दे देगा, ऐसे करके आपको देगा। अपन जब पढ़ेंगे मैथ्स तो पूरे डिटेलिंग से बताऊंगा मैं आपको। अब सर कमेंट मत करने लगना कि मैथ्स से पढ़ाओ, मैथ्स से पढ़ाओ। मैथ्स का कम नंबर क्या आएगा, मैं पेपर से पहले 2 महीना पहले आपको पढ़ा दूंगा। अभी फिजिकल हो जाए आप लोगों का, कोई कम संभावना नहीं, वो टेंडर जारी हुआ है ना। नेक्स्ट है आपका, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर की चाल से जाता है। मान लो ये घर है आपका, ठीक। अब ये स्कूल जाते हो आप कहाँ, 3 किलोमीटर की चाल से गए, है ना जी, और 2 किलोमीटर की चाल से वापस आए। यहाँ पे गए 3 किलोमीटर की चाल से और स्कूल से घर आए 2 किलोमीटर की चाल से, है ना। भाई स्कूल जाने के लिए अति उत्साह, 3 किलोमीटर की चाल से गए, लेकिन वापस आए मात्र 2 किलोमीटर की चाल से वापस आए, ठीक। जाने तथा लौट आने में उसे 3 घंटा लगा। इसको जाने और आने में कितना घंटा लगा जी, 3 घंटा, ठीक है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी, डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना, सूत्र ना, कुल दूरी बराबर क्या होता है आपका, कुल दूरी बराबर कुल समय, कुल दूरी बराबर आपका कुल समय इंटू 2xy बटे x धन y। कुल दूरी बराबर कुल समय इंटू 2xy बटे x धन y। अब इसमें सूत्र में क्या रख दीजिए, अपन रख दीजिए, कुल समय दिया है 3 घंटा दिया है ना, 2 का 2 रख देते हैं। x कितना है, x 3 को मानेंगे, 3 है, y आपका 2 को, और यहाँ पे प्लस है x y, मतलब 3 और 2 कितना होगा गुरु, 5। कितना होगा, 3 और 2 5, ठीक। अब इसको कटफट करेंगे तो आपका कटफट करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी जी 36, ठीक। अब इसको भाग कर दो 5 से, इसको भाग करेंगे तो 5 छक्के 30, ये होगा 6 होता है, लेकिन कम हो जा रहा है, 5 सत्ते 35, तो ये 7, ये 1, ये दशमलव लगा दे 2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए ना। सरल सरल क्वेश्चन है मैथ्स का, आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। मैथ्स का खत्म, यहाँ से छत्तीसगढ़ चालू होता है। अपना समय हो गया है 42 मिनट्स, बाप रे। अब फटाफट चलते हैं, मैथ्स से थोड़ा सा डिटेलिंग से पढ़ाया मैं आप लोगों को। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, सिरपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोग पॉज करके देखना, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग थोड़ा दिक्कत होता है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, डायरेक्ट आंसर रट लो, भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू में किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुण्य त्यौहार मनाया जाता है। छेरछेरा माई को टिक धान हेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना पौष को, क्या है आपका पौष माह को। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी किस स्थान पर एनीकट बनाया गया, महानदी पर किस स्थान पर एनीकट बनाया, टीला में एनीकट बनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कोल दहका, सीधा बात रटना, कोल दहका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस राज्य में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल कौन है, कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल कौन है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। अच्छा, कई लोगों को रहता है कि सर आप पीडीएफ और बता रहे हैं कुछ और, भाई हो सकता है पीडीएफ में मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बताने में थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होता, सही बताता हूँ, है ना। तो इसका आंसर दीजिए, आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, श्री राम नरेश यादव, ठीक। नेक्स्ट है, इस राज्य में प्रथम इथेनॉल प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल प्लांट 2 जगह बन रहा है, पहला आपका कंवरदा, दूसरा कोंडागांव, याद रखेंगे पहला लेकिन आपका कंवरदा। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं, वधु एवं वर का विनिमय करते हैं, वधु और वर का विनिमय करते हैं गुरामट विवाह में। गुरामट विवाह समझ रहे हैं ना, वधु और वर का, आप लोग गांव के लग हैं, हम लोग सब समझते हैं भाई, गुरामट विवाह, ठीक। नेक्स्ट है, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है, नहीं, नकारात्मक चीज को अंडरलाइन करके पढ़ते चलेंगे। नकारात्मक क्या है, डोलोमाइट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? हीरू की कहानी कौन है जी? आपका कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र की बंशीधर शर्मा? क्या होगा आंसर? या क्यूरभूषण? क्या होगा आंसर आपका? बंशीधर शर्मा। हीरू की कहानी, बंसी बजा के अपन कहानी सुनाते हैं, जैसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौका परिवहन किस नदी पर है? सबरी नदी पर है। कहाँ पे? आपका सबरी नदी पर। थोड़ा पॉज करते चलेंगे जी, वीडियो लंबा होगा, है ना, लंबा हो जा रहा है इसीलिए जल्दी बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। देखो क्या है, छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, गलत बात, ऊंच नीच होते रहता है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, सही है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है, गलत है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, गलत बात। तो इसका आंसर सत्य होगा, सत्य ही ईश्वर है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल? कितना वन परियोजना मंडल है? डायरेक्ट रटना, आंसर ए, 9 वन परियोजना मंडल है। ठीक है, 9 होगा ना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में, देखो सबसे छोटी नदी बोला है ना, यहाँ पे सबसे छोटी नदी पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में सबसे छोटी नदी आपका कौन सा है? नर्मदा घाटी। कौन सा होगा? नर्मदा घाटी। बड़ी है महानदी, सबसे छोटी है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में आपका बंजर और ताड़ी नदी आता है, 2 नदी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल किस जिले में? एक जगह सैनिक स्कूल है आपका, सरगुजा अंबिकापुर में। कहाँ पे? सरगुजा अंबिकापुर में। त्योहार जो खमरछठ किस कथा की धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? जो खमरछठ है, हमारी मम्मी लोग हमारी ऊंची उम्र की कामना के लिए रखते हैं खमरछठ। कहाँ? महाभारत से लिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? हिरण्यबाहु किसको कहते हैं? बहुत कंफ्यूज होगा ना, आप लोगों को पता होगा पर भी कंफ्यूज होगा, डायरेक्ट रट लीजिए। हिरण्यबाहु सोन नदी को कहा जाता है। किसको? आपका सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? बहुत बार बताया हूँ मैं, आप लोग जब हम लोग पढ़े इसको, शायद 1-2 टेस्ट में रिपीट भी हुआ है। कौन सा, 17 है कि 20 है? ठीक है, क्या होगा आपका? 20 आंसर होगा। 20 टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है छत्तीसगढ़ में। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, ये आपका शिवनाथ नदी है। इस शिवनाथ नदी में जो नदी मिलती है उसमें से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? मनियारी नदी। कौन सा? मनियारी नदी। आंसर रट लीजिए। इसका अगर डिटेलिंग देता मैं सभी का तो बहुत लंबा होता है, ऐसे में तो लंबा हो जा रहा है 100 क्वेश्चन का, है ना। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल मार्ग सबको पता होगा, क्या जी? छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल मार्ग नागपुर राजनांदगांव, क्या राजनांदगांव नागपुर सबसे पहला प्रथम रेल मार्ग है। नेक्स्ट है, इस राज्य के किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है? सबको पता होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उराव। सबको पता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार इसको मैं बताया हूँ, इसीलिए सबको पता मैं बोल रहा हूँ ना। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी होगी? अब ये नहीं पता होगा वाली बात नहीं है, 3 है। टाइगर रिजर्व की संख्या 3। अब यहीं पे कई लोग बोलेंगे एक बार सर आप पढ़ाए तो 4 बता दिए थे, एक प्रस्तावित है ना, अभी है नहीं, लेकिन अभी रिजर्व की संख्या टोटल 4 है ना। व्यापम पूछा था इसलिए वहाँ पे 4 बताया था। महानदी की पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, ये 36 हटा देना ना, बताया गया है। और पीडीएफ में सुधार दूंगा आपका, किसको? वायु पुराण को। किसको? नीलोत्पला किसको? वायु पुराण महानदी में बताया गया है। नेक्स्ट है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा? चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है जी? सबको पता होगा किस नदी पर है, आपका इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल के हिसाब से ना, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और पुराना भी बताना, सबसे पुराना और बड़ा। सबसे बड़ा देखा जाए तो आपका तमोर पिंगला सबसे बड़ा 608, और सबसे नया सबसे पुराना सीता नदी कब? 1974। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ये एक नदी है
जो इधर 18 भाग में विभाजित करते हैं, इधर 18, वो नदी कौन सी है ये बताना है। कौन सी नदी है जी आपका? इंद्रावती है क्या? मेरे को तो लगता है इंद्रावती है। आप लोग क्या लेंगे आंसर? इंद्रावती नहीं है गुरु, शिवनाथ नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। देखो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? डायरेक्ट आंसर रट लीजिए आपका, कौन सा शामिल नहीं है? सेमर सोत नदी शामिल नहीं है किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचानक कमार अमरकंटक जैव मंडल देश का कौन सा है? कौन सा है? 2005 में बना है ये, और कौन सा है आपका? क्रमांक कौन सा है? 15 कि 17? चलो बताओ, बोला बताओ बताओ बताओ, क्या होगा जी? 14 नंबर का है यार, कितना कंफ्यूज करोगे अपने आप को, है ना। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, सबको पता है। अबूझमाड़। देखो मैं क्वेश्चन लेवल सरल भी दिया हूँ और हार्ड भी दिया हूँ, है ना। जैसा ये बनाने में थोड़ा सा होगा कई लोगों को दिक्कत। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, लेकिन एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो वही होगा। छत्तीसगढ़ समाचार पत्र कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ मित्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस वर्ष मध्य प्रांत, जो मध्य प्रांत है, एक संभाग बना? संभाग बना पूछा है ना। मध्य प्रांत का अंग बना था 61 में, लेकिन संभाग बना था 62 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कौन सी जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? ये आपका एक जिला है, ठीक है, जो सर्वाधिक जिलों को वर्तमान में ना 30 में पूछा, 33 जिलों में, तो ये एक जिला है कोरबा। कोरबा जिला को इधर से कौन छूता है? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, ठीक। उसके बाद इधर शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले छूते हैं इसको, किसको? कोरबा को। कितने? 9 जिले। तो अभी आंसर हो जाएगा आपका कोरबा वर्तमान के हिसाब से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? एकदम सरल क्वेश्चन है, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। क्या होगा आंसर आपका? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। नेक्स्ट है, क्या छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? देखो छत्तीसगढ़ राज्य मैं आपको बताया था, एक महानदी घाटी, एक आपका गोदावरी नदी घाटी। तब तक आंसर दीजिए, मेरे में मत चलिए। गंगा नदी, फिर आपका ब्रह्मणी, ठीक। कितने बताया था? 4। एक और बताया हूँ, याद करो, क्या? आपका नर्मदा, ठीक। तो टोटल हुए 5। कितने? 5 घाटियों में विभाजित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? डायरेक्ट आंसर है आपका, क्या आंसर क्या होगा? भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। तब तक गलत लगा दियोगे आंसर, आंसर होगा बी, है ना, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ठीक, मैं मेरे साथ मत चलना, मैं गलत बता दूंगा, है ना। मैकल पर्वत श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है, जो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। सब लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? होगा मैकल जो पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या होगा आपका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। गलत बताना है, देखो गलत है उसको बताना है। मैकल आपको पता है 11, 22, 52, नंदीराज 12, 10, डोंगरगढ़ 704, लेकिन धरी डोंगरी नहीं है, ये 899 है, 899, 99 नहीं 899। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। प्रथम साहित्यकार, बाप रे, प्रथम साहित्यकार, इसका आंसर दीजिए क्या होगा? मैं दो देखो, एक तो इसमें कंफ्यूज हो गए या इसमें कंफ्यूज हो गए। साहित्यकार जिसने छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग किया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, ये तो सबसे बनना चाहिए जी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड क्या बिलासपुर में है? बिल्हा। क्या होगा? बिल्हा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है क्या? मेरे को तो वही लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है जी? क्या लग रहा है आप लोगों को, बताओ।
कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा दिवस, छत्तीसगढ़ का राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? जो राज्य चिन्ह है कब स्वीकृत किया गया? कब स्वीकृत किया गया जी? छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, स्वीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? सब लोग इसका आंसर देना। जेठौनी एकादशी आपका मनाते हैं किसमें? कार्तिक माह में। कहाँ पे? कार्तिक माह में, फागुन में नहीं। IIT छत्तीसगढ़ में कहाँ? आई बोल रहा हूँ ना मैं, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। टी छत्तीसगढ़ में कहाँ है? उसका नाम क्या है? ठीक, क्या नाम है जी? उसका नाम है आपका क्या? नवा रायपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है? नवा रायपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, इस राज्य में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सबको पता होगा, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? आपका 11 और 5, टोटल 16। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ? 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। इसका आंसर मैं आप लोगों को 17 बताया था। क्या आंसर? 17 बताया था जब मैं लोकसभा चुनाव पढ़ाया, लेकिन 17 नहीं है, इसको थोड़ा सा सुधार लेना, 18 है। क्या है? लोकसभा चुनाव कितना है? 18 क्रम का है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान किया? सब लोग आंसर दिए होंगे, आंसर हो जाएगा, दिए नहीं होंगे, अभी दे रहे हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिए? 14 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिए। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ आपका? कब? 1951 से 52 आंसर होगा। किस वर्ष? 1951 से 52। लोकसभा का गठन हुआ 52 में। ठीक, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मनरेगा में प्रथम है? सबको पता है, बताया हूँ, सारंगढ़ बिलईगढ़। प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय कहाँ है? किस जिले में? आपका बालोद जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की गई? कितना? 7 या 9? सबको पता है 9। ठीक, अभी का 4 दिन का रिसेंटली अपडेट होगा सबको। किसे डायमंड अवार्ड दिया गया है? NTPC सीपत नहीं, लारा को। किसको? लारा को। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है क्या? एक और बचेगा। इंडियन प्रीमियम लीग ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को। ये आंसर दीजिए, गौ अभ्यारण्य योजना कब शुरू किया गया? इस तरीके से टोटल आप लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 100 में जिनका 70 प्लस जा रहा है, बहुत अच्छी जगह पे है, सेफ जोन पे है। जिनका 50 से 60 जा रहा है, उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिनका 40 से 50 के बीच में जा रहा है, उसको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल उतने भी सरल नहीं थे, उतने भी टफ नहीं थे। 70 तो आराम से आना चाहिए सबका, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन है, वो सबसे बना होगा, है ना। स्टार्टिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को खेला करा होगा बस। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा? तनिक भी अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।